आज का टॉपिक रहेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। जब किसी भी चीज़ को अरेंज करना रहेगा तो हमें परमुटेशन बोला जाएगा कि फाइंड द परमुटेशन ऑफ दीज थिंग्स। और कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन की बात होगी। जैसे सिलेक्शन करना है अगर 10 लोगों का 20 लोगों में से, तो ये सिलेक्शन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द कॉम्बिनेशन इन हाउ मेनी वे दिस कॉम्बिनेशन कैन बी डन। तो ये देते हैं, परमुटेशन को देखते हैं। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट है। और परमुटेशन में देखिए क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। क्वेश्चंस टाइप जो होंगे वो पहला होगा वर्ड अरेंजमेंट। सेकंड वुड बी नंबर अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट और नंबर अरेंजमेंट। और थर्ड होगा मिसलेनियस। मिसलेनियस में बेसिकली आएगा सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, पहला देखते हैं वर्ड अरेंजमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड गैम्बल इज अरेंज्ड। जो लेटर है गैम्बल के, उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में किसी वर्ड के लेटर को अरेंज करने के लिए बोला जाएगा तो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने लेटर हैं। तो इसमें दिख रहे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स हैं। और क्या सभी के सभी लेटर्स डिफरेंट है, मतलब कोई भी सेम लेटर नहीं होने चाहिए। अगर डिफरेंट है तो जितने लेटर है उतने का फैक्टोरियल लगाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 का फैक्टोरियल लग जाएगा। और 6 का फैक्टोरियल मीन्स 720। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फैक्टोरियल इसको इंडिकेट करते n फैक्टोरियल ऐसा। तो जैसे अगर हम बात करें 0 फैक्टोरियल की, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होगा। 1 फैक्टोरियल मीन्स 1। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1। जो भी नंबर है उसका फैक्टोरियल लगा है तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है टिल 1। 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। जिस पे फैक्टोरियल लगा है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है 1 तक। तो ये आ जाएगा कितना 6। 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज़ 24। 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज़ 120। उस तरीके से 6 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, दैट इज़ 720। तो ये है मेथड टू फाइंड द फैक्टोरियल। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड eagle be arranged
तो अगेन हम देखेंगे कि इसमें कितने लेटर हैं। टोटल हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 लेटर दिख रहा है। सो जितने लेटर उतना फैक्टोरियल दे देना है। बट अगर उसमें कुछ ऐसे लेटर हैं जो रिपीट कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे होगे ई 2 बार आ रहा है, तो कोई लेटर अगर रिपीट कर रहे हैं और वो जितनी बार आ रहा है उतना फैक्टोरियल से वो डिवाइड हो जाएगा। तो चूँकि ई 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अगर कोई और लेटर रहता तो उसके लिए फिर इनटू लिख देते यहाँ पे, इनटू अगर 3 बार रिपीट है तो 3 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल इज 120/2, दैट इज 60 आंसर होगा। क्लियर? सेम एज अगर हमें चेक करना है इन हाउ मेनी वेज, the letter of the word applause be arranged, कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेटर्स का काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए 2 बार आया हुआ है, 2 फैक्टोरियल इंटू पी भी 2 बार आया हुआ है, तो अगेन 2 फैक्टोरियल, बाकी तो एक एक बार ही है। तो 8 फैक्टोरियल दैट इज़ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल का वैल्यू हमें मालूम है और वो है 720 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, फिर से 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, तो 2 से कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सो वैल्यू होगा कितना, 7 2 जा 14, 14 इंटू 720 दैट इज़ 14 2 जा 28 और 14 7 जा 98, तो ये आंसर आ जाएगा 9880। तो ये होगा वर्ड का अरेंजमेंट। इसमें कुछ और भी आएंगे, कंडीशनल वर्ड अरेंजमेंट। पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड father be arranged so that vowels always come together, always come together। तो देखिए कंडीशन यहाँ पे है कि वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए, तो कंडीशन हो गई ये। इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि लेटर को अरेंज करो खाली, इसमें बोला जा रहा है कि लेटर को तो अरेंज करिए ही, बट उसमें जो वॉवेल्स दिख रहे हैं उनको एक जगह पे रखना होगा हमेशा। तो इसमें हम पहले वॉवेल्स को एक जगह पे रख लेते हैं, तो वॉवेल्स ए और ई दिख रहा है, मतलब ये लोग एक साथ रहेंगे, बाकी एफ टी एच आर ये लोग कहीं भी रह सकते हैं। तो जब भी ऐसा सिचुएशन है कि किसी भी ग्रुप को एक साथ रखना है तो उसको 1 कंसिडर करेंगे, बाकी यहाँ पे 4 लेटर हैं, तो टोटल अरेंजमेंट होगा 4 और 1 5। ये जो एक साथ रहेगा उसको एक लेटर के जैसा एज्यूम करना है, तो टोटल हो गया 5 फैक्टोरियल इनटू जो ग्रुप में है उसके अंदर भी देखना है कि वो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है। तो ग्रुप के अंदर 2 लोग हैं तो 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, उसके लिए 2 लोग 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 लेटर को अरेंज करना है तो 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज करेंगे। उसके बाद ये देखना है कि कोई ऐसे लेटर तो नहीं है जो रिपीट हुए हैं, 2 बार आए हुए हैं, 3 बार आए हुए हैं। अगर वैसा रहेगा तो डिवाइड में हम कर देंगे उसको बट यहाँ पे तो कुछ है नहीं रिपीट, सो आंसर हो जाएगा 120 इंटू 2 दैट इज़ 240।
जी नेक्स्ट है नंबर अरेंजमेंट। नंबर का अरेंजमेंट कैसे करेंगे? तो नंबर बनाने के लिए हमें डिजिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और डिजिट्स कितने हैं? 0 से लेकर के 9 तक है, मतलब टोटल 10 डिजिट्स हैं। तो जब क्वेश्चन में बोलेगा कि नंबर बनाइए केवल, तो उसमें हम इन्हीं 10 डिजिट का यूज़ करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में डिजिट दिया हुआ है तो हम उन्हीं डिजिट से फिर नंबर का फॉर्मेशन करेंगे। और नंबर फॉर्मेशन करते समय हमें ये ध्यान देना है कि केवल पूछा जाएगा अगर कि नंबर बनाइए, कितने नंबर बना सकते हैं, तो उस कंडीशन में रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान देना है कि नंबर केवल बनाना है, नंबर फॉर्म करना है, तो रिपीटिशन अपने आप ही अलाउड हो जाएगा, इज़ अलाउड। पर अगर अब बोलेगा कि नंबर फॉर्म करिए विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, या फिर ये बोल सकता है रिपीटिशन नॉट अलाउड, भी डायरेक्ट बोल सकता है। तो इसका मतलब रिपीटिशन नहीं अलाउड है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मतलब एक डिजिट को एक ही जगह पे यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए इसका, फाइंड हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर can be formed. Find how many 4 digit number can be formed with, दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। तो सॉल्व करते हैं। अगर रिपीटेशन चाहिए, हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 4 ब्रैकेट बना लेंगे। और चूँकि हमें चाहिए कितने टोटल डिजिट्स है, हमें इसमें डिजिट को बोला नहीं गया कौन से डिजिट को यूज़ करना है, तो हमारे पास 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट्स हैं। अब इस 10 डिजिट में हमें ये सोचना है कि पहले जगह पे कितने डिजिट को रख सकते हैं। तो इस फर्स्ट प्लेस पे 0 को नहीं रख सकते, 0 को रखोगे तो फिर ये 3 ही डिजिट का नंबर बन जाएगा। 0 को छोड़ के बाकी कुछ भी रख सकते हो, मतलब 9 वेज में आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे आप 0 को ले सकते हो और रिपीटिशन अलाउड है पहला क्वेश्चन में, तो हम टोटल नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं 10 तरीके से, बाकी हर जगह 10 तरीके से पुट कर सकते हैं। तो आंसर हो गया 9000 टोटल नंबर बनेंगे। और बी में था कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो अगेन यहाँ पे हम 9 तरीके से रख सकते हैं कोई भी डिजिट, या तो 1 रखेंगे या तो 2 रखेंगे, 0 को नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हैं। फिर चूँकि एक डिजिट यहाँ पे यूज़ कर लिया है तो फिर से बचेंगे 9, क्योंकि टोटल 10 थे, 10 में से एक यूज़ हो गया। अब यहाँ पे 0 आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए ये 0 काउंट हो रहा है इसमें, तो 9 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा। तो इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, 9 9 8 7, तो 9 9 जा 81, 81 इंटू 8, 81 इंटू 8, 8 8 9 जा 72, इंटू 7 भी करना है, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19, 7 7 जा 49 और 50, 5096, ये होगा अपना आंसर। अगला देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विथ
the digits 2 3 4 5 8 9। बस इससे हमें यूज़ करके बनाना है। पहला विथ रेपिटेशन, विथ रेपिटेशन। दूसरा विदाउट रेपिटेशन। तो विथ रेपिटेशन का अगर हेल्प लेते हैं, रेपिटेशन के साथ अगर बनाते हैं, हमें नंबर चाहिए कितने डिजिट का, 4 डिजिट का। 4 ब्रैकेट बनाएंगे और इन 4 ब्रैकेट में हमें ये सोचना है कि पहले जगह पे हम कितने तरीके से रख सकते हैं। तो इस फर्स्ट प्लेस पे हम कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं। जीरो इसमें नहीं है, जीरो नहीं है तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी डिजिट ले सकते हो, वो फिर डिजिट काउंट हो जाएगा। तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है। फिर यहाँ पे भी 6 ही आएगा, इधर भी 6 ही आएगा, इधर भी 6 आएगा, क्योंकि कोई कम नहीं हो रहा है एक भी। तो ये जो टोटल नंबर है वो 6 का पावर 4 हो गया, 36, यानी कि 216 इंटू 6, 6 और 3 9, 6 2 12, 1296 हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट में बोला गया विदाउट रिपीटेशन। तो विदाउट रिपीटेशन का मतलब कि रिपीट नहीं करना है, एक बार यूज़ कर लिया तो दोबारा यूज़ नहीं करना है। तो पहली बार 6 डिजिट को यूज़ किया हमने, दूसरी बार 5 डिजिट को यूज़ करेंगे, फिर 4 को, फिर 3 को। तो आंसर हो जाएगा 6 5 जा 30, 4 जा 120, 123 जा 360, ये नंबर बनेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि नंबर का फॉर्मेशन जब करेंगे तो हमें किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पर्सन अरेंजमेंट। पर्सन अरेंजमेंट ऑन अ लाइन। जैसे किसी रो में क्वेश्चन देख लेते हैं, इन अ रो 5 person can be arranged in how many ways? कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो आंसर होगा 5 फैक्टोरियल। ये लेटर के जैसा ही काम करेगा, दैट इज 120। सेकेंड, 4 boys and 4 girls are arranged in a row such that no 2 boys are adjacent to each other. Is नंबर ऑफ वेज बताना है। तो हमें बोला जा रहा है कि कोई भी 2 बॉयज़ एक साथ नहीं हो सकते। तो पहला बॉयज़, दूसरा बॉयज़, B3 B4 ऐसा रहेगा। इसके बगल में गर्ल्स को बिठाना होगा हमें। तो गर्ल्स के लिए जगह क्या आ रहा है यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इधर, या यहाँ से बैठा सकते हैं, यहाँ पे भी स्पेस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉयज़ तो 4 जगह है तो 4 ही तरीके से बैठेंगे, 4 फैक्टोरियल। बाकी गर्ल्स के लिए जगह कितना दिख रहा है, 5 प्लेसेस दिख रहे हैं। गर्ल्स के लिए टोटल प्लेसेस कितना है, 5 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5। तो 5 प्लेसेस में से 4 का कोई सिलेक्शन करेंगे और उन 4 जगहों पे अरेंज कर देंगे।
सो ये हो गया हमारा मेथड 4 फैक्टोरियल इंटू 5c4 का आगे देखेंगे वैल्यू आएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज 24 इंटू 24 इंटू 5, तो 24 इंटू 5 इज़ 120 और 120 इंटू 24 या इसी को मल्टीप्लाई कर लो, 24 का स्क्वायर होता है 576 इंटू 5 इज़ 2880, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट, किसी सर्कल पे जब हम किसी चीज़ को अरेंज करेंगे तो वो चीज़ का ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 6 people can be arranged on a circular table? कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? तो सर्कल के केस में जितना वैल्यू दिया हुआ है उससे एक कम करके फैक्टोरियल लगा देना है। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल दैट इज़ 120, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट है परमुटेशन का जो फॉर्मूला है, एक सिंबॉलिक फार्मूला, वो देखते हैं। इसका यूज ऐसे करते हैं, इफ़ n थिंग्स, या ऐसा अरेंजमेंट ऑफ r थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। अगर r थिंग्स में से r थिंग्स का अरेंजमेंट करना है n थिंग्स में से, तो इसको लिखेंगे NPR, और इसका फॉर्मूला होता है NPR का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे आपसे अगर बोला गया कि फाइंड 10p5, तो इसका वैल्यू होगा 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट इज़ 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 5 टू 10 2 फैक्टोरियल, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, यही आंसर दे सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब बोला था हमने सिलेक्शन करना हो, तो जब भी आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत है, ये सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, अगर ऐसा करना है तो फॉर्मूला होगा NCR, जिसका फॉर्मूला ये भी होता है NC(n-r) भी होता है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। पहला, अगर NC1 लिखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1, NC0, NC1 को आप NCn-1 भी लिख सकते हैं। NC0 और NCn
ये दोनों बराबर होगा और इसका वैल्यू 1 होगा। अगर हमने लिख लिया NC2 तो इसका वैल्यू होगा n इंटू n-1 का हाफ। मतलब यहाँ से ये शॉर्टकट भी बन गया आपके लिए कि अगर कोई भी नंबर, सपोज कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि नीचे 2 लिखा है ना, तो 2 ही बार उसको माइनस करना है ऊपर वाले को। तो इसको शॉर्टकट में बोल सकते हो 10 इंटू 9 बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होगा, तो 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल 45 है। दूसरा अगर हमें निकालना है, मान लो 15C13, तो इसका मतलब हो गया 15C13 का मतलब डिफरेंस कितने का है, या तो वो लिखेंगे, हमें बेसिकली नीचे छोटा करना है तो उसके लिए वैल्यू ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। NCR को आप लिख सकते हो, NC n-R भी लिख सकते हो। तो हम n मतलब 15C13 को 15 भी लिख सकते हैं, तो 15C2 के बराबर हो गया ये, और इसका वैल्यू होगा 1514/2। सो आंसर इज 105। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं कॉम्बिनेशन के। पहला, इसके क्वेश्चन जो आते हैं टीम सिलेक्शन के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज a team can be selected, a team of cricket can be selected out of 10 batsmen, out of 10 नहीं, 8 batsmen, 5 wicket, 3 wicket keeper and 7 bowlers। पहला कंडीशन दिया कि the team have 1 wicket keeper, 4 bowler या 5 bowler, एंड 2 ऑलराउंडर भी कर दो। 5 बॉलर, 5 तो 7 1 8, 2 ऑलराउंडर कर दो, ऑलराउंडर एंड 3 बॉलर्स। तो इसका सॉल्यूशन होगा हमें बनाना है टीम जिसमें एक विकेट कीपर होना चाहिए। तो विकेट कीपर हमारे पास टोटल कितना है ये देखना होगा। टोटल विकेट कीपर है 3, तो 3 में से एक ही लेना है, इंटू 5 बॉलर लेना है। बॉलर हमारे पास है, अच्छा 5 बॉलर नहीं, 5 बैट्समैन लेना पड़ेगा। पाँच बैट्समैन लेना है, तो 7 में से 5 मिल जाएगा बैट्समैन। ऑलराउंडर लेना है 2 में से 2 ऑलराउंडर लेना है, तो 2 हो जाएगा। और 5 1 6 2 8 9 10 11, 3 और चाहिए, 3 बॉलर चाहिए। तो बॉलर टोटल कितने हैं हमारे पास? 7 बॉलर्स हैं। 7C3 आंसर होगा। सो इसका वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 7 इंटू 6/5 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 फैक्टोरियल।
5 से 5 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 भी कैंसिल, 21 इंटू 7 दैट इज़ 147 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a team of 6 to be selected out of 10 such that 2 players are always included. सेकेंड मतलब बी, 2 players are always excluded, 2 लोग excluded हैं। टू प्लेयर्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड और ये इंक्लूडेड है, तो पहले वाले का सॉल्व करेंगे। तो ये बोल रहा है कि 2 लोग ऑलरेडी पहले से ही हैं, हमें 6 का सिलेक्शन करना है जिसमें से 2 लोग पहले हैं, तो 4 लोग का ही सिलेक्शन करना होगा। सो 10 में से 2 लोग को माइनस कर देंगे, बाकी सी में से 4 लोग का ही सिलेक्शन करना है, क्योंकि 2 लोग तो पहले से फिक्स है। तो आंसर होगा 8C4 दैट इज़ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 4 फैक्टोरियल इज 24, 6 चौके 24, 4 दूना के 8, 7 5 35 दूना के 70 आ जाएगा। और बी वाले का आंसर 2 एक्सक्लूडेड है, हमेशा एक्सक्लूडेड मतलब उसको हम खिला ही नहीं सकते, अनफिट है एक तरीके समझ लो। तो 10 में से 2 निकाल दिया, बट हमें सिलेक्शन तो 6 का करना है, तो 8C6 होगा दैट इज़ 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6 है, तो 2 का डिफरेंस पे, तो 2 फैक्टोरियल, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28 आंसर आएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई 1, मतलब इसको बोलते हैं हैपनिंग, कोई चीज़ होने का घटना, और ये नॉट हैपनिंग, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को मिला दोगे तो कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा।
जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होता है, यानी कि 0 से 1 के बीच में ही रहता है। तो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं, पहला कॉइन वाला, दूसरा आता है डाइस का, तीसरा रहेगा कार्ड का, चौथा आता है बॉल का। 4 तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉइन के केस में आपको सैंपल स्पेस सर्च करने पड़ेंगे। सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एन एस से। तो कॉइन के केस में 2n होगा, जहाँ पे n क्या होगा, कॉइन होगा। कितना कॉइन से वो देखना पड़ेगा। डाइस के कंडीशन में सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा 6n, मतलब n क्या है, नंबर ऑफ डाइस है। एक डाइस है तो 6, 2 है तो 36, 3 है तो 216। कार्ड के केस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से कितना निकाल रहे हैं, 52 CR, R मतलब सिलेक्टेड कार्ड, कितना कार्ड सिलेक्ट किया जा रहा है। और बॉल के केस में NS मतलब आपको देखना पड़ेगा कि बॉल कितना है और उसमें से कितना आपको सेलेक्ट करना है। N है टोटल बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स टोटल, R मीन्स सेलेक्टेड बॉल। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी what is the probability that two heads occurs when two dice are rolled। दो डाइस नहीं, two coins are rolled, tossed। दो कॉइन को टॉस किया तो दोनों में हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी। तो देखो 2 कॉइन टॉस करेंगे तो हमें हेड दिखेगा एक ही बार, बाकी सब तो कुछ भी दिखेगा, हेड टेल टेल हेड ऐसा कुछ दिखेगा। तो हम ये बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 4 होगा। 2 जो NS निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 2 दैट इज़ 4। नेक्स्ट है डाइस। डाइस में क्वेश्चन पूछते हैं पहला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that what is the probability that 3 occurs in a single throw। सिंगल थ्रो में, तो सिंगल थ्रो करोगे तो इवेंट कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए, मतलब NS हो गया 6। और आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो 3 लाने का, तो 3 तो एक ही बार आएगा, तो 3 मतलब 1/6 आ जाएगा आंसर, 1/6।
नेक्स्ट है सम से रिलेटेड, सम ऑन टू फेसेस। तो सम ऑन टू फेसेस यहाँ पे लिख लेते हैं। सम जब 2 डाइस रोल किया जाएगा तब की बात है, ऑन 2 डाइस। तो सम और कितनी बार आया है, नंबर ऑफ टाइम्स आकर्स। 2 सबसे छोटा नंबर 2 आएगा, सम दोनों डिजिट दोनों फेस का। ये 1 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 4 3 बार आएगा, 1 कम कर दो, 5 4 बार आएगा, 6 5 बार आएगा, 7 6 बार आएगा। उसके बाद वाले टर्म्स के लिए आपको कितना ऐड करेंगे कि 13 आएगा, ऐसा सोचना है। तो 8 में 5 ऐड करोगे 13 आएगा, 9 में 4 करोगे, 10 में 3 करोगे, और 11 में 2 करोगे, 12 में 1 करोगे। तो ये हो गया नंबर ऑफ आउटकम्स, कितना आएगा फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। Find the probability that sum of 2 dice is 16 नहीं, is 10। तो हमने देखा कि 10 आने के लिए वो कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/36, दैट इज 3 1 जा 2 जा, आंसर होगा 1/12। नेक्स्ट कार्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। कार्ड में अपने को कार्ड जो होते हैं वो 4 तरीके का होते हैं। एक तो क्लब, इसको सूट बोलते हैं, 4 कलर वाले को। 4 कलर मतलब 4 शेप वाले को सूट बोलते हैं। क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट। क्लब में कितने होते हैं, 13 होते हैं, सब में 13 13 होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 52। और इस 13 में ऑनर कार्ड होता है SJKQ, और फेस कार्ड होता है, एक को हटा दो, JKQ फेस कार्ड होता है। तो ये टोटल हो जाएगा, चारों जगह दिखेगा तो 4 चौके 16। ये टोटल दिखेगा कितना, 4 3 12। क्वेश्चन है, इन रैंडम selection of one card, what is the probability that it is a king। तो प्रोबेबिलिटी किंग आने की निकालनी है। किंग हमारे पास 4 है, और 4 में से कोई एक आएगा, 4C1 डिवाइडेड बाई 52C1, ये हो गया 4/52, 1/4 2 के 12 हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन बॉल का देखते हैं। इन अ बॉक्स देयर आर 5 red 4 white 3 black and 2 green balls। If 2 balls are selected at random, then what is the probability that both are of the same color। दोनों बॉल सेम कलर का है, ऐसा निकालना है। तो हमारे पास दोनों बॉल सेम कलर लाना है, मतलब 5 रेड में से 2 लाना होगा, या फिर
4 वाइट में से 2 लाना होगा, या फिर 3 ब्लैक में से 2 लाना होगा, या तो 2 ग्रीन में से 2 लाना होगा, और डिवाइडेड बाई 52C2 हो जाएगा। ये हो गया प्रोबेबिलिटी। तो और जब आता है, और का सिचुएशन आता है तो ऐड करना होता है, और एंड का जो सिचुएशन आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है। 5C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 10 हो जाएगा। 4C2 का मतलब 4 3 जा 12 का 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 का आधा 3 हो जाएगा, और प्लस 2C2 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 2 27 26 इंटू, ये हो जाएगा नीचे कितना 26 इंटू 51, ऐड कर दो 6 3 और 1 10 10 20 हो गया। 26 इंटू 51, 13 से काट दो इसको, 10 से काट दो, आंसर हो गया 10/661। यही आंसर होगा।